यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब का मानना है कि खुदा ने उनको माफ कर दिया, तो सर्टिफिकेट लाए हैं वो ऊपर से कि उनको माफी है, बाकियों को माफी नहीं है। बीजेपी कश्मीर में पेरिफेरियल, बीजेपी को लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से 1% और श्रीनगर से 0.25% वोट आया। अब जैसे हमें 23% वोट आया, पीडीपी को भी शायद नॉर्थ से लगभग 18% वोट आया, राइट? नहीं, 16% वोट आया। तो मीन्स के उनका कहना है कि जो 50-60% वोट है, जो 1% बीजेपी है, उनका जो प्रॉक्सी है वो 60% का है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे अंदाजा था 1 साल पहले कि जब भी यहां पार्लियामेंट होगा बीजेपी कैंडिडेट नहीं उठाएगी। वो इसलिए कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये इनका पहला इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर में ये पहला उनका मॉरल एक्सेप्टेंस या मॉरल रिजेक्शन होता। बच्चे को भी पता थी कि ये इसमें कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर इनको फिर वो 1% आता तो दैट वुड हैव मीन मॉरल रिजेक्शन। तो इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं उठाया। अब पूरे हिंदुस्तान में काफी मुसलमान बीजेपी ने रेंट पर लिए हुए लीडर हैं, वो बयान देते हैं जिससे उनको हेल्प होता है। बाप बेटा भी रेंट पर है, पार्टली रेंट मिलती है और पार्टली की जेल से बाहर रहना है, केस बड़े हैं करप्शन के। अब यही उमर अब्दुल्ला साहब, जो भी एंटी एनसी वोट होगा, जो कि लगभग अब की बार 75 से 80% होगा, उसको बोलते हैं ये बीजेपी का वोट है। याद रखना, यही बीजेपी कल बोलेगी कि उमर अब्दुल्ला का बयान लिख लो, जो हमारे खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे, वो सब बीजेपी के साथ थे, विच मीन्स अ मॉरल एक्सेप्टेंस कि 370 को जो हटाया, कश्मीरी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ। इट्स अ शेमलेस थिंग। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लीडरों का जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेंट पर हैं। नाम आपको भी पता है, जो वोट काटते हैं, तोड़ते हैं, रेंट पर हैं, उनका काम कर रहे हैं। वरना तो ये बड़ी उनके लिए मुश्किल थी, जब वो उठाते 1% वोट आता, 2% वोट आता, तो क्या मुंह दिखाते। बट ही इज देयर टू डिफेंड फॉर दैट इज इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। आपकी इत्तला के मुताबिक अब तो मोहब्बत जी को भी उसने एंटर कर दिया उसमें। अब तो हम अकेले नहीं रहे। जब वो बाकी लोग लड़ने आए, क्या उनको नहीं एंटर किया? किसको नहीं छोड़ा? अच्छा, आप मुझे बताओ एक पार्टी जिसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला, आप बताओ। चलिए एक, कांग्रेस के बगैर किसको इन्हें बीजेपी नहीं बोला?